अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पे मैं आई थी कुछ क्रॉकरी की शॉपिंग करने। और वैसे रमज़ान भी अब करीब है, तो हमेशा आप जब भी क्रॉकरी की शॉप पे आओ ना, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है ना आपने मिसिंग है ही है। बस ये चीज़ भी अच्छी लगना शुरू हो जाती है, वो भी लगना शुरू हो जाती है। तो क्रॉकरी की वाहिद ऐसी शॉप है, जब आप जाओ खाली हाथ वापस नहीं आते। और मेरे साथ तो ये बड़ा मसला है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किचन की ये भी ज़रूरत है, ये भी ज़रूरत है। और ये काफ़ी टाइम से मैंने ये मेरे कॉफ़ी जार ढूँढ रही थी और मुझे कहीं से नहीं मिल रहे थे। फाइनली एक शॉप से मुझे बड़े प्यारे ये लगे और मैंने किसी के व्लॉग में भी देखे थे, मुझे बहुत पसंद आए थे तब। इसके बाद मैंने पता नहीं कितनी जगहों पे ढूँढा पर मुझे नहीं मिले। और ये मैं अपनी पुरानी चीज़ें निकाली थी, लास्ट ईयर मैंने मंगवाई थी रमज़ान के लिए। तो ये मेरे सामने आ गई, हालाँकि अभी कुछ चीज़ें जो है ना रहती हैं, वो बॉक्सेस ढूँढने पड़ेंगे कहाँ-कहाँ रखे हैं। तो ये सामने आए थे, मैं मामा को कही थी कि नहीं ये निकाल के रख लेते हैं। तो एंड टाइम पे जो है ना आपको चीज़ें नहीं मिल रही होती। सो ये मैंने टेमू से लास्ट ये मंगवाया था। अब तो टेमू भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। सो यहाँ पे जी हम आज थोड़ी-सी प्रिपरेशन कर रहे थे रमज़ान के लिए। रमज़ान के लिए कह लें या ये वो प्रिपरेशन है जो आई थिंक आपको हर महीने 2 महीने बाद करनी ही चाहिए। इससे ये है कि आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। तो यहाँ पे जो वीडियो का काम मैं कर रही थी और मामा जो है ना, ये हमने धनिया जो है वो कट करके रखा था और इसको हम फ्रीज़ करेंगे। और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप कोई भी इस तरह की जो चीज़ है ना, आप उसको कटिंग करके फ्रीज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने टमाटर को भी जो है ना स्लाइस फॉर्म में कट कर लिया था। तो ये जो फ्रीज़ हुई हुई चीज़ है ना, ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती और बहुत सी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। तो आजकल जी मटर बड़े सस्ते हुए थे, तो अम्मी ने जो है ना फटाफट से कट्टे खरीदे और मटर हर चीज़ में यूज़ होते हैं और वैसे भी आगे रोल और इन चीज़ों में भी बहुत यूज़ होंगे। सो वो भी जो है ना हमने निकाल के एक-एक उनका पैक बना के रख लिया है और स्पेशली पुलाव वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो यहाँ पे हमने गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चटनी और एक जो है ना गार्लिक और ग्रीन चटनी मिक्स करके बनाई है। सो इसके भी जो है ना फटाफट से क्यूब्स बना के हमने रख लिए थे। अच्छा, ये फटाफट से तो मैं वैसे जान के बोल रही हूँ, ये बहुत टाइम टेकिंग काम था। मतलब बहुत तकरीबन पूरा दिन लग जाता है ऐसी चीज़ करके रखने में और फिर इसको फ्रीज़ करने में, फिर अगले दिन निकाल के इसके क्यूब्स बनाने में। सो ये वो टाइम टेकिंग काम है, इतनी जल्दी नहीं हो जाता। ये तो वीडियो में लग रहा होता है कि पता नहीं कितना ही जल्दी हो रहा है। और मुझे लगता है कि आपकी किचन का कोई भी काम ना इस पेस्ट के बगैर नहीं होता। और ये मैंने लाइट्स निकाल के रखी थी लास्ट ईयर वाली, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अभी से जो है ना रमज़ान की वाइब आना शुरू हो गई है और मैंने जो है ना ये निकाली थी लाइट्स के, चलो यूज़ करके। पर यह है कि इनको बंद करके भी फ़ौरन रख देना होता है, वरना लाइट बड़ी जल्दी ख़राब भी हो जाती है। सो यहाँ पे जी हमारी जो कुछ क्यूब्स थी वो क्योंकि हमने पहले फ्रीज़ करके रखी हुई थी, तो वो हम निकाल के रख रहे थे और जो बाकी की क्यूब्स हैं वो हमने फ्रीज़र में रख दी थी ताकि वो भी इस तरह हो जाए। तो इस फॉर्म में हम इसको इसके पैक्स बना के रख लेंगे। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब भी कुछ बनाना हो तो फ़ौरन बस एक क्यूब निकालिए और गुड टू गो। और अदरक और लहसुन की जो पेस्ट है ना, इसके बगैर मैं कहती हूँ घर का कोई कुछ भी नहीं बन सकता। चाहे चाइनीज़ है, चाहे देसी है, कुछ भी है ना, हर खाने में आपको बस ये ज़रूर चाहिए होता है। और जब इसका स्टॉक ख़त्म हुआ होता है ना, तो मैं मामा को बड़ी जल्दी कहती हूँ, मामा प्लीज़ बना के दें ताकि अच्छा ये चीज़ें इन चीज़ों में ना मेरी अम्मी ज़्यादा माहिर है मुझे लगता है। सो आज यहाँ थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग भी हो रही थी। फ्रिज से सारा सामान-वामान निकाला, उसकी क्लीनिंग वगैरह, माइक्रोवेव की। सो बस ये आज ना इन्हीं चीज़ों में सारा दिन गुज़र गया था। ऐसे लगता है कल ही की बात है और इस दफ़ा रमज़ान भी जो है ना बड़े ज़बरदस्त मौसम में आ रहा है। सो रमज़ान की तो आमद है ही है, उसकी तैयारियाँ अलग हैं और ऊपर से हमें शिफ्टिंग भी करनी है। सो हर चीज़ जो है ना ऑलरेडी अगर ऑर्गेनाइज़्ड और उस फॉर्म में होगी तो ईज़ी हो जाएगा।
ये हमने ना किसी के व्लॉग में देखा था कि लीमू डाल के आप अगर रख दो माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए और इसके बाद माइक्रोवेव साफ़ करो ना तो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ा नीट सा हो जाता है। और इससे थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी हो गई है। सो यहाँ पे जो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके मामा रख रही थी और मैंने कुछ सॉसेस वगैरह फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दी थी और कुछ जो है ना मैंने किचन में ही ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। सो आज मैं सोच रही थी कि मैं समोसा और रोल की फिलिंग बना लूँ, क्योंकि आजकल मौसम भी ऐसा है कि कभी-कभी स्नैक्स का दिल करता है कि बंदा अ, शाम में चाय के साथ खाए। और वैसे भी आगे रमज़ान के लिए भी ये चीज़ें बनानी ही हैं, तो एक दफ़ा ज़रा थोड़ी-सी प्रैक्टिस भी हो जाती है। सो ये चीज़ें जो है ना घर में पड़ी होनी चाहिए, आपको कभी भी कोई गेस्ट आए, तो ये चीज़ें अगर अवेलेबल हों घर में, तो आपके जो है ना बड़े अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चटनी ऐड कर दी थी ऑयल में, और इसके बाद मैंने जो कीमा किया हुआ था चिकन का, वो भी ऐड कर दिया था। इससे बड़ी मज़े की खुशबू सी बन जाती है और बहुत ही अच्छे से चिकन जो है ना फ्राई हो जाता है। उसमें जो बिल्कुल स्मेल वगैरह भी होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सो इसको इसको अच्छे से कुक करना है और थोड़ा टाइम इसको लगेगा जब तक ये प्रॉपर कुक हो जाता है। बिल्कुल लाइट सा हो जाए तो उसके बाद हम इसमें सारी स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। सो चिकन हमारा बड़ा मज़े का कुक हो गया था। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड किया है काली मिर्च, और ये मैंने ऐड किया है पार्मेज़ान हर्ब इसमें थोड़ा सा, और सीज़निंग की जो मेरे पास चीज़ें पड़ी थी थोड़ी-थोड़ी मैंने वो भी ऐड की हैं। थोड़ा-सा मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया है और रोज़मेरी लीव्स भी ऐड किए थे। सो इससे ये है ना थोड़ा-सा टेस्ट थोड़ा-सा डिफरेंट सा हो जाता है और बड़ा मज़े का बनता है। मैं हमेशा जो है ना थोड़ी-सी अपनी कुकिंग में एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपने जो एक दफ़ा चीज़ बनाई है बस वही बनानी है। थोड़े से ऑरिगैनो लीव्स भी ऐड किए थे मैंने इसमें। सो इसी के थोड़ा-सा ना चाइनीज़ इसमें टच आता है। सो ये आप समोसों में और रोल में बड़े मज़े की फिलिंग सी बन जाएगी। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी-सी रेड चिली ऐड की है, थोड़ा-सा टर्मरिक पाउडर भी ऐड किया है और बिल्कुल हल्का-सा गरम मसाला ऐड किया है, ताकि ये थोड़े से इसकी स्पाइस जो है ना थोड़ा-सा चेंज हो जाए। और साथ ही इसमें मैंने थोड़ी-सी ब्लैक पेपर भी ऐड की है। ब्लैक पेपर से जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। सो यहाँ पे जी हमारी अच्छे से चिकन कुक हो गया था और स्पाइसेस भी बड़े बैलेंस हो गए थे। तो इसमें मैंने थोड़ी-सी कैरेट्स ऐड किए हैं और इसको थोड़ा-सा लाइट से कुक कर लूँगी। अच्छा, आपने वेजिटेबल्स थोड़ी-सी ना क्रंची-क्रंची रखनी है। बिल्कुल ये नहीं करना है कि प्रॉपर कुक हो जाए। सो वेजिटेबल्स को बहुत लाइट से कुक करना है। इसके बाद मैंने इसमें कैबेज ऐड कर दी थी और फिर इसको थोड़ा-सा कुक किया और तब तक मैं जो है ना देख रही थी बाकी चीज़ें। दूसरी तरफ मैंने चिकन बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, कबाब वगैरह के लिए। तो वो मैं आपको नेक्स्ट फिर दिखाऊँगी, जो आज हो सका वही चीज़ें जो है ना आज के व्लॉग में ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने डिपिट की सोया सॉस और चिली सॉस भी थोड़ी-सी ऐड की। अच्छा, सोया सॉस जो लाइट वाली है वो भी अच्छी है, और जो दोनों नॉर्मल सोया सॉस है, दोनों मैंने इसमें थोड़ी-थोड़ी ऐड की हैं। क्योंकि मेन फिलिंग जो है ना ये स्प्रिंग रोल्स की है और इसी को मैं यूटिलाइज़ करूँगी समोसा वगैरह में भी और पैटीज़ वगैरह में भी। सो वही बात है कि अच्छी फीलिंग बनी हो तो वो काफ़ी चीज़ों में यूटिलाइज़ हो जाती है। और पैटीज़ वगैरह भी आप इसमें बना सकते हैं उसके ऊपर क्रम्स वगैरह लगा के, तो बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। और इवन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि समोसे रोल की फिलिंग इसकी बना के आप इसी मिक्सचर में चीज़ ऐड करके इसको टोटल डिफरेंट टेस्ट दे सकते हैं। तो वही बात है, जितनी वेरिएशंस करनी हो इंसान खुद कर सकता है। बस आपको थोड़े तरीके आने चाहिए। तो किसी भी चीज़ को आप किसी भी तरह जो है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर ही सकते हो। सो इसमें मैंने थोड़ी-सी अब कैप्सिकम ऐड की थी। कैप्सिकम मैंने बिल्कुल एंड पे इसलिए की थी क्योंकि ये थोड़ी-सी क्रंची-क्रंची रहे और बड़ी मज़े की लगती है। जो फुली कुक्ड हुई होती है ना, मुझे वो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती है। ऐसा लगता है पता नहीं कितनी ज़्यादा सौते टाइप हुई होती है और वो मज़े का टेस्ट नहीं देती। तो हमेशा चिकन को अच्छे से कुक करें और वेजिटेबल्स को थोड़ा-सा मतलब समझें आप 50% कुक करना, 50% नहीं करना, क्योंकि वो जब आप फ्राई वगैरह करते हो तो ऑलरेडी हो ही जाता है।
तो फुली कुक का फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये मैंने इसमें थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस ऐड की थी एंड पे। और मस्टर्ड सॉस से ना एक थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंस हो जाता है। सो आपकी अपनी चॉइस है, जितनी आप स्पाइसेस और आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप जो चीज़ें ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। कई लोग बिल्कुल प्लेन प्लेन भी बनाते हैं। सो वही बात है, जैसा आपका टेस्ट है, आप घर के लोगों का आपको खुद को आइडिया होता है कि वो किस तरह की चीज़ जो है ना खाना पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने स्पाइस लेवल कर सकते हो मैनेज। सो यहाँ जी हम अपनी मेहनत को वसूल कर रहे थे। इतना टाइम लग के बनाया है तो ट्राई तो करेंगे अच्छे बने हुए हैं कि नहीं। और वैसे भी शाम का टाइम था तो हमने कहा चलो चाय के साथ समोसे हो जाए। और ऐसे सबसे पहले तो ये होता है ना कि अगर बन जाए ना कोई चीज़ तो फिर बनाने से बाज नहीं आते जब तक नहीं बनाई हो। हाँ, ये ज़रूर है कि इससे ये है कि आपकी डाइट और ये सब चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि डीप फ्राई करना होता है। और समोसे कभी भी मुझे नहीं लगता कि एयर फ्राई में अच्छे बनते हैं। सो बाकी चीज़ें टिक्का वगैरह इस तरह की चीज़ें एयर फ्रायर में अ, ज़रूर खरीदा था इसी काम के लिए कि हम समोसे वगैरह इस तरह की चीज़ें भी उसमें बनाएंगे। पर जितना भी हो, स्पेशली रमज़ान में तो बिल्कुल भी नहीं होता कि समोसे जो है ना डीप फ्राई ही अच्छे बनते हैं, और रोल वगैरह भी। और आप ये लुक चेक करें कि समोसे कितने ज़बरदस्त और ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आई थी, और सही कितनी मज़े की इसकी जो हमने इसको रैप किया है। सो प्रॉपर समोसा की जो है ना, हालांकि मुझे था कि हमारी जो है पट्टियाँ सही नहीं, हम नहीं बना रहे, और ये इतनी अच्छी वाली भी नहीं आई थी। सो बस वही बनाने का तरीका है कि जिसको जिस वे में बना लो। सो कुछ हमने पैटीज फॉर्म में भी बनाई थी, इसमें मैंने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड की थी, और इसको मैंने पैटी फॉर्म में भी बनाया था कुछ। और यहाँ पे हमने रोल की कुछ फिलिंग बना ली, कुछ पैटीज वगैरह की। सो ये मिक्सचर बड़ा काम आया। और सो परसों तरसों हमने कबाब भी बनाए थे, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। और अभी कुछ कबाब जो है ना, क्योंकि मेरी बहन वो विदाउट चिकन खाती है तो उसके लिए हम अलग से बनाएंगे। और यहाँ पे मेरी बहन आ गई थी किचन में और कही थी कि मैं पिज़्ज़ा बाइट्स बनाऊंगी फ्रीज़ करने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत मज़े की बनती हैं। और स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कभी बच्चे, मेरा बेटा आजकल बड़ा ज़िद करता है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो उसके लिए जो है ना ये शवारमा ब्रेड मैं लाई थी। और इसके आपने ऐसे होल्स कर लेने, बहुत इजी रेसिपी है। अगर ये आप घर पे बनाए ना, लिटरली आप बाहर के पिज़्ज़ाज खाना भूल जाए। सो यहाँ पे इसको हल्के हल्के मैंने फॉक से होल कर लिए थे। और इसके बाद हमने पिज़्ज़ा सॉस इसमें ऐड की है। ये मैं ताज़ा फूड से लेके आई थी, और ताज़ा फूड्स की ही मैं जिसमें चीज़ ऐड करूँगी। जो उसकी मैं 2 kg की लेके आई थी बड़ा पैक, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। सो यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस को मैंने ऊपर स्प्रेड कर लिया है। और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी चीज़। अच्छा, ये इतना मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है, मैं आपको इस पे, और इसको मैं एयर फ्रायर में आपको बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से आप ये बना सकते हैं। सो तीनों पे मैंने जो है ना लेयरिंग कर ली थी। और साथ ही मैंने थोड़े से इसमें मशरूम्स और ये सारी चीज़ें कट करके रखी हुई थी, तो उसमें मैंने थोड़े से ऊपर मशरूम्स ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जो है ना बाकी वेजिटेबल्स भी ऐड करूँगी। और कुछ जो है ना मैं चिकन वाले बनाऊँगी और कुछ विदाउट चिकन, क्योंकि मेरी बहन जो है ना वो विदाउट चिकन खाती है। सो यहाँ पे मैं इसके ऊपर कुछ चिकन के चंक्स भी ऐड करूँगी। पर फिर मैंने सोचा पहले मैं अपनी बहन के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि वो विदाउट चिकन खाती है और मेरा बेटा भी शौक से खा लेता है। सो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करी हूँ कैप्सिकम। अच्छा, ये डिफरेंट स्टाइल ये है कि इसमें आप जो चिकन चंक्स हैं वो जो उसके मिलते हैं केनेंस के, वैसे तो मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने वो फ्राई वगैरह नहीं किए हुए थे, तो मैंने केनेंस वाले ही ले लिए। सो आप चिकन चंक्स इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप ऑलिव्स, मशरूम, जितना कुछ आप ऐड करना चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप वो हर चीज़ ऐड कर सकते हैं। इवन कॉर्न्स भी आप ऐड कर सकते हैं। सो वही बात है। सो यहाँ पे मैंने कहा एक दफ़ा ही बना लेती हूँ, फिर मैं एंड पे जो है इसको ट्राई करके देखूँगी। कुछ जो है मैंने चिकन चंक्स के साथ बना लिए थे और कुछ मैंने विदाउट चिकन।
और सबसे बड़ी चीज़ ये टाइम सेविंग चीज़ है कि अगर ये बनी हुई पड़ी हो, फ्रीज़ हुई भी, ये ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये ब्रेड जो है ना, अगर आप इसको फ्रीज़ कर लेते हो तो ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। सो ये मैंने इसमें दोबारा मशरूम्स ऐड कर दिए थे, और इसके बाद जो है ना, इसको मैंने एयर फ्रायर में कुक करके, मैंने कहा आपको दिखाती भी हूँ साथ खाती भी हूँ। तो ये वो चिकन चंक्स वाली जो है ना, मैंने इसमें रखी थी। देखें आप, चीज़ इतनी ज़बरदस्त मेल्ट हुई है कि प्रॉपर जो है ना, प्रॉपर पिज़्ज़ा बनता है। सो ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़ा बाहर से ही ऑर्डर करें, और बच्चों को भी घर की चीज़ दिया करें। इससे ये है कि बच्चों को भी आदत होती है कि घर पे हेल्दी खाना। क्योंकि पिछले ये जो अभी कुछ टाइम गुजरा है, इसमें मेरा बेटा काफ़ी बीमार है, और वो सिर्फ बाहर का खाना खाने से बीमार हुआ था। सो हालांकि शादी से पहले जो है ना, आप सर्दियाँ एंजॉय करते हो, पर बच्चों के बाद आपको जो है ना, बस सर्दियाँ एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता। बस यही होता है कि बच्चों को सर्दी से कैसे बचाएं। तो इस दफ़ा इतनी ज़्यादा खुश्क सर्दी पड़ी है कि बहुत ज़्यादा, इवन हम खुद भी बीमार हैं। सो पता नहीं किस तरह की सर्दी आती इस दफ़ा। और ये जो पिज़्ज़ा थे ना, इतने ज़बरदस्त बने थे, तो इसको जो है ना, अब मैं फ्रीज़ करके इसके 2-2 3-3 पैक्स बना के रख लूँगी। सो जब ज़रूरत पड़े आप बंदा बना के खा सकते हैं, और ये महीना डेढ़ आराम से आप चला सकते हैं। सो चिकन वाले जो है ना, हमने सेपरेट रख दिए थे, विदाउट चिकन सेपरेट। तो हमारे घर ये बड़ा मसला है कि हमें चीज़ों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो चिकन वाला खाते हैं, और कुछ है जो नहीं भी खाते। और यहाँ पे हमारे मिनी पिज़्ज़ाज रेडी हो गए थे, और अगर ये आपने फ्रीज़ किए हुए ना, तो आराम से महीना डेढ़ निकल जाता है। और बच्चों को बचाए कि बाहर से ऑर्डर करके दें पिज़्ज़ाज, जिनका पता भी नहीं होता कि कैसे बने हुए हैं कैसे नहीं। तो घर पे बनाएं और आराम से बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। बिलीव मी, आप जब बनाएंगे ना, तो आप मुझे दुआएं देंगे। और इसके बाद जी, मैंने ये दराज से ऑर्डर किए थे जार्स, और बड़े क्यूट से लग रहे थे मुझे। तो मैंने इसमें चाट मसाला, चिकन पाउडर वगैरह कुछ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और मैं कुछ चीज़ें खरीद के लाई हुई थी आज, ग्रॉसरी शॉपिंग करने जब गई थी। तो रमज़ान रिलेटेड होगी, कुछ नॉर्मल घर के यूज़ की चीज़ें। और ये मैंने दराज से रैक ऑर्डर किया था, ये भी बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। तो इसकी जगह मैं कोई और बनाऊँगी, कॉफ़ी जार की जगह जो है ना, वो ये है। तो यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, और ये रेसिपी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। ये पोटैटो कटलेट्स हमने बनाए थे। तो ये है जी फाइनल लुक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।